अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे आप अल्लाह ताला के फजलो करम से। हाँ जी, आज तक किंग केमिस्ट्री का पेपर फाइनली बबरकत दिन जुम्मे के बबरकत दिन को किंग केमिस्ट्री का पेपर और रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में। और मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम ही केमिस्ट्री स्क्वाड का पेपर बहुत बेहतरीन हुआ होगा, फ़र्स्ट टाइम वालों का भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने कल के सेशन ज्वाइन किया था, मेरे जो पास्ट पेपर्स और गैसेस को देखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही पेपर उनको आता था। और वैसे भी मैंने तमाम पेपर्स की ओवरऑल आपको बेहतरीन तैयारी करवाई थी। और स्टूडेंट्स, हमेशा जैसे मैं आपको कहता था ना कि डोंट रिलाई ऑन द पेयरिंग स्कीम और ओवरऑल प्रिपेयर करना है, तो ये उस बात का प्रूफ है। जो इस मेरी बात को सीरियस नहीं लेते, हालांकि हर बात को ही सीरियस लेना चाहिए कि डोंट रिलाई ऑन पेयरिंग स्कीम, कीप इट इन योर माइंड बट डोंट टोटली रिलाई ऑन दैट। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सर, आपके प्रोफेसर आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो लेट्स सॉल्व द पेपर, सॉल्विंग फॉर यू। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपका आ रहा है जी, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ एटमोसफियर चैप्टर 14, जो राइट साइड के बॉटम पे एटमोसफियर एसिड रेन का टॉपिक है जी। देखें, वाटर जो होता है, जब बारिश बरसती है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जिससे वो मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए। SO3 तो हो नहीं सकता, SO2 भी नहीं हो सकता, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता, और कार्बोनिक एसिड। और जब पानी वीकली एसिडिक होता है तो उसकी पीएच 5.5 टू 6 तक होती है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पीएच जितनी क्लोज टू 7 होगी उतनी उसकी पीएच आपकी वो वीकली एसिडिक होगा, और 4 बिलो आपको सिखाया हुआ है मैंने कि वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। कल भी इस एमसीक्यू को मैंने मल्टीपल टाइम सॉल्व करवाया था, और ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से आया है, चैप्टर 15। पोलर नेचर वाटर एज अ सॉल्वेंट से ऊपर वाला टॉपिक है, जहाँ पे कैपिलरी एक्शन से ऊपर वाला हीट कैपेसिटी का पॉइंट था। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला ऑप्शन था 4.2 किलो जूल पर ग्राम पर केल्विन, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, 2.4 किलो जूल पर केल्विन, 2.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो ये था स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो हार्डनेस इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, वाटर चैप्टर 15 स्टूडेंट्स आपका, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, काजेज ऑफ हार्डनेस, और नीचे टाइप्स ऑफ हार्डनेस वहां से यह है जो वाटर सॉफ्टनिंग के शॉर्ट से ऊपर राइट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके माइंड में स्केच घूम रहे हैं। तो अब इसमें दो किस्म की हार्डनेस होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस भी होती है और एक परमानेंट हार्डनेस भी होती है। तो दो ही टाइप की हार्डनेस है भाई, ना 4 ना 3 ना 5। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट्स 2। एमसीक्यू नंबर 4 पर आ जाओ जी। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट फॉर्म्स, कहाँ से है ये, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से आया है, केमिकल इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है, जो राइट साइड पे लास्ट जो रिएक्शन था जिसमें आप अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो लास्ट स्टेप रिकवरी ऑफ अमोनिया में हमारे पास यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन में। बट जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, नेक्स्ट पेज पे वो मिल्की सॉल्यूशन पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट, उसको आप कैल्सिनेशन में हीट करते हैं तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनता है स्टूडेंट्स। बाकी जहाँ तक रही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं, ऑप्शन रॉन्ग है, कैल्शियम कार्बोनेट भी रॉन्ग है और कैल्शियम ऑक्साइड भी रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यू नंबर 5 पर चलते हैं स्टूडेंट। रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव, के सी कहाँ से आया है जी, तो आपके प्रोफेसर आपको भी बताते हैं जी। ये आया है जी आपका चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, लास्ट टॉपिक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और उसका लास्ट जो पॉइंट था कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और उसमें आपके पास जो केसी की वैल्यू थी दैट वाज 0.211। रिएक्शन क्या था, N2O4, रिवर्सिबल का साइन 2NO2। तो ये आपका केसी की वैल्यू 0.211 कंपेरेबल अमाउंट। तो यहाँ पर कंपेरेबल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जीरो का जीरो पॉइंट है, जीरो से आगे ग्रेटर है और बैक पर कम है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, मॉडरेट, यानी कि दरमियाना, ना ज्यादा ना कम, यानी कि कंपेरेबल रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक।
क्लियर हो गया स्टूडेंट। आते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर जी। द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है गुलबर्ग वेज 1869 में जो लॉ ऑफ मास सेक्शन दिया है लेफ्ट के लास्ट में, जो ऊपर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज है ना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उसी के बॉटम में जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, जहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। तो ये आपका आएगा जी मोल पर डीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, हाँ भी डी ऑप्शन है करेक्ट, मोल पर डीएम क्यूब। अगर मोल डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब लिखेंगे तो क्यूब जो होगा वो ना प्लस में होगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आया हुआ है तो ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है मोल पर डीएम क्यूब। अब आते हैं जी, यू वांट टू ड्राई अ गैस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल बी, यू वांट टू ड्राई अ गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू विल यूज। तो गैस को ड्राई करने के लिए कौन सा साल्ट आप यूज करेंगे? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स हैं और ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ऊपर जो लास्ट 3 साल्ट्स हैं ना, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट भी है, कैल्शियम क्लोराइड जो टॉप पर सबसे डिएसिंग ऑफ द रोड, जो सेंटर में कैल्शियम ऑक्साइड है ना जी, यहाँ पे सोडा लाइम भी था, पहुँच गए हो ना, वो है सी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं, सोडियम क्लोराइड भी नहीं, सोडियम सिलिकेट भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 8 पर आ जाओ। अल्कलाइन सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज कहाँ से आया है? एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर 10। चैप्टर 10 में जो इंडिकेटर वाला टॉपिक राइट साइड के बॉटम पे आपका एक टेबल बना है, उस टेबल पे 3 इंडिकेटर थे, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। यहाँ पे किसका पूछ रहा है भाई? मिथाइल ऑरेंज का पूछा। तो मिथाइल ऑरेंज का अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी मिथाइल ऑरेंज जो है वो 7 अबव। बेस में इसका क्या कलर है? तो बेस में इसका कलर होता है येलो, तो ऑप्शन बी। तो ये आप लोगों का ना ऑप्शन ए, ना सी, ना डी, ऑप्शन बी। आ जाओ जी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पर बहुत फोकस था भाई मेरा। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप जो है आपका, उसमें फंक्शनल ग्रुप जी COOH, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स का है, वो कहाँ पर पाया जाता है जी? एल्डिहाइड में नो, अल्कोहल में नो, एस्टर में नो, तो दैट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ओपन करके भी दिखा दूं, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ साइड पे OH। आते हैं जी एमसीक्यू नंबर 10, और ये फर्स्ट टाइम भी आया था। अक्सर कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम की चीज़ें रिपीट होती हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड आउट बाय। आओ जी चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन सोर्सेज ऑफ एल्कीन के नीचे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता, वहाँ पर आपका जो टॉपिक आ रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है और 180 डिग्री पर ये काम हो रहा है जी। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ना HCl, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। डन हो गया जी। आओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल होपकिंस B1 थायमीन जो फंक्शनिक गया तो उससे नीचे पहले ही फैट सॉल्युबल है। ये है जी ए, विटामिन A, E, K। तो सी नहीं है जी, क्योंकि सी है ना एस्कॉर्बिक एसिड है, नेक्स्ट पेज पे वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ये जी वो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो डी है, सी। लास्ट वन है जी, एस्टर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड हैव स्मेल। हाँ जी, ये डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में क्या है? मैंने आपको कहा था बॉक्सेस करने, तो बॉक्सेस से आ गया है। तो ये इसकी स्मेल जो होती है फ्रूटी लाइक होती है, पंजेंट चुभने वाली भी नहीं होती, रॉटन एग भी नहीं होती और फाउल भी नहीं होती, ये फ्रूटी स्मेल है। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपके माइंड रोशन हो गया, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 60 आउट ऑफ 60 में है तो बता दो भाई कमेंट में। और अगर आपके कुछ MCQ गलत हैं तो वो भी आप शेयर कर दो। और नेक्स्ट पेपर हमारा आ रहा है, चूँकि किंग का जो एरा था मैट्रिक का वो हो चुका है, अब प्रैक्टिकल रह चुके हैं और उस पर इंशाल्लाह हमने बहुत काम करना है क्वालिटी के साथ। अब रह गया जी हमारे आगे मैथमेटिक्स का पेपर, और मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह हम बहुत वर्क करेंगे डिफरेंट वीडियोस के साथ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, शॉर्ट लॉन्ग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग गेस। तो स्टे ट्यून विद केमिस्ट्री विद प्रोफेसर जिशान इकबाल फॉर अथेंटिक एंड द क्वालिटी लेक्चर्स। और ये तमाम मेहनत जो है वो आप सबके लिए कर रहे हैं सर, स्पेशली टाइम निकाल कर। तो क्योंकि मेरा वक्त सब कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप सब मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।